नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के अत्यंत चर्चित, संवेदनशील, बहुआयामी कवि, नाटककार, व्यंग्यकार और एक संपादक के रूप में जाने माने कवि जिनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वे अपने युग के प्रमुख प्रगतिशील कवियों में माने जाते हैं और नई कविता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे हैं। जी हाँ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा थी वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हासिल की और हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनका व्यवसाय अध्यापन था और पत्रकारिता और साहित्यिक संपादन से भी ये जुड़े। साहित्य में इनका जो योगदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं केवल कविताओं तक सीमित नहीं हैं, उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, नाटक और बाल साहित्य तक इन्होंने लिखा है। इन्होंने व्यंग लेख भी लिखे हैं और ये नई कविता आंदोलन में शामिल होकर आम आदमी की समस्याओं, राजनीति की विसंगतियों, मानवीय रिश्तों की गहराइयों को अपनी कविता में उतारते रहे हैं। वे राजनीतिक चेतना और सामाजिक सरोकार के कवि रहे हैं। इनकी रचनाएं आज भी विश्वविद्यालय और साहित्यिक चर्चाओं में पढ़ी और सराही जाती हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने हिंदी कविता को एक नई धार दी है। इन्होंने जो सामाजिक जो विद्रूपता है, राजनीतिक विसंगतियां हैं, उसको बड़ी बारीकी से इन्होंने अपनी कविता में उकेरा है। इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है, मैं उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। जब सब बोलते थे वो चुप रहता था, जब सब चलते थे वो पीछे हो जाता था, जब सब चलते थे वह पीछे हो जाता था, जब सब खाने पर टूटते थे वह अलग बैठा देखता रहता था, जब सब निढाल हो जाते थे वह शून्य में टकटकी लगाए रहता था, लेकिन जब गोली चली तब सबसे पहले वही मारा गया। जी हाँ, आप देख सकते हैं इनकी कविताओं में किस तरीके से एक आम आदमी यानी कि पिछड़े आदमी का जो लिखा गया है, पिछड़े आदमी का दुख दर्द व्यक्त किया गया है, वो कितने बारीकी से लिखा गया है। और ये बताया इन्होंने कि किस तरीके से जो पीछे जो बैठा अंतिम पायदान पर व्यक्ति है वो सुविधाएं हासिल करने में पीछे रहता है, लेकिन जब बलिदान की और त्याग की बात आती है, जब मरने की मिटने की बात आती है, शहादत देने की बात आती है, तो यही पिछड़ा आदमी सबसे आगे हो जाता है, या यूँ समझें कि आगे कर दिया जाता है। धन्यवाद।